तो स्वागत है तुम्हारा कहानियां जो खबर नहीं बनती के एपिसोड 5 में। मैं फटाफट स्टोरी पे आ जाता हूँ। तुम बस सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के बटन को ना बस दबा के मसल दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो तुम मिस ना करो। तो ये स्टोरी है बेंगलोर में रहने वाले मेरे एक सब्सक्राइबर अरुण की। और भाई का बर्थडे आता है 14 सितंबर को। और भाई को अपना बर्थडे बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से उनका रिकॉर्ड है कि हमेशा बर्थडे के कुछ 1-2 दिन पहले ना उनके साथ पक्का कुछ गलत कांड होता है। और भाई की ये मनुष्यत स्टार्ट हुई थी जब वो 13 साल के थे। और अपने बर्थडे से 2 दिन पहले ना भाई अपने गली में किसी फ्रेंड के साथ फुटबॉल लेके अपनी छत पे चढ़ गए खेलने के लिए। अब भाई की छत काफी बड़ी थी, लेकिन छत पे ना कोई बाउंड्री नहीं हो रखी थी, क्योंकि ऑब्वियसली घर नया नया बन रहा था तो नहीं करवा रखी थी अभी तक बाउंड्री। अब अरुण और उसके गली के दोस्त ने ये रूल बनाया कि भाई छत के एक एंड में तू खड़े हो जा और छत के एक एंड में मैं खड़ा हो जाऊंगा। अब एक बंदा अपने साइड से बॉल को किक करेगा और दूसरे बंदे को रोकना है। और यहाँ पीछे छत खाली है भाई, और यहाँ छत के एज पे खड़े हैं ये लोग, ठीक है। और यहाँ से ये बंदा बॉल मारेगा और यहाँ इसको रोकना है, ठीक है। तो ये रूल बनाया है कि अगर बॉल नहीं रोक पाया और नीचे चली गई छत से तो इसका गोल हो गया, और इसने मारा बॉल यहाँ नीचे चली गई तो इसका गोल हो गया। और बॉल नीचे गई है तो गोलकीपर को लाना पड़ेगा जिससे मिस हुई है, ठीक है। बेसिकली दोनों को गोलकीपर की तरफ बॉल को रोकना था ताकि एक दूसरे को गोल ना हो जाए। तो खेल शुरू हुआ और अरुण ने 2-3 गोल मार दिया और उसके दोस्त ने भी 3-4 गोल मार दिए। लेकिन अब अरुण ना बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हो चुका था गेम में, उसके लिए फीफा लेवल का बन चुका था। देखो ये बात मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जब बचपन में मैं क्रिकेट खेलता था ना छत पे, मैं भी वर्ल्ड कप मेंटेलिटी के साथ ही क्रिकेट खेलता था। तो अब एक दूसरे को गोल ना करने के चक्कर में ना दोनों छत के थोड़ा थोड़ा पीछे होते चले गए ताकि बॉल रोकने के लिए ज्यादा टाइम मिले दोनों को, और इसलिए थोड़ा थोड़ा छत के एज पे आते चले गए। अब नेक्स्ट बॉल अरुण के दोस्त ने मारी थोड़ी साइड में छत के, ठीक है। और अरुण भाई उसे बचाने के लिए ऐसे इधर हुए, ठीक है। लेकिन बॉल उनके हाथ पे नहीं आई, उनके सीधा चेहरे पे लगी, ठीक है। और चेहरे पे लगी उसके चक्कर में वो थोड़ा उनका पाँव मुड़ा और वो पीछे गिर लिए भाई एक फ्लोर। अब शुक्र मानो कर एक फ्लोर का ही था और नीचे कंक्रीट नहीं थी, थोड़ी बहुत मिट्टी थी। उसके वजह से भाई की जान बच गई, सिर्फ हाथ पैर और थोड़ा मुंह सूजा। फिर भाई ने 2 दिन बाद एक हाथ में पट्टी और सूजे चेहरे के साथ केक काटा अपना 13वां। अब भाई का दूसरा इंटरेस्टिंग बर्थडे आया जब वो हुए 16 साल के। तो अब अरुण का ना एक एग्जाम पढ़ रहा था उसके बर्थडे के दिन ही, और क्लास में एक लड़की थी जिसका अरुण पे बहुत टाइम से क्रश था, मतलब मानो सालों से क्रश था। लेकिन उस लड़की का एक सीनियर बॉयफ्रेंड था। तो अब अरुण के बर्थडे के दिन जो उनका पेपर था वो काफी ईजी था, तो सारे बच्चे जल्दी पेपर निपटा के निकल लिए भाई घर के लिए। लेकिन रास्ते में अरुण और उसके दोस्त मौज मस्ती कर रहे थे क्योंकि भाई का बर्थडे, और मजे मजे में अरुण से बोल दिया कि भाई जा बात कर ले अपनी क्रश से। तो अब ये सारे ना पैदल ही जाते थे स्कूल से घर, क्योंकि सबका घर पास में ही था, ज्यादा दूर नहीं था। अब अरुण के दोस्तों ने उसे इतना चढ़ा दिया कि वो चला गया लड़की से थोड़ी बहुत बात करने। अब अरुण ने लड़की से 1-2 लाइन कुछ बोली होगी, लेकिन लड़की ने कुछ जवाब नहीं दे रही थी, वो सिंपल चली जा रही थी अपना। अब इतने में लड़की का बंदा है जो 1 साल सीनियर था, और वो ऐसा बदमाश बच्चा जो क्लास में सबसे लंबा और सबसे लास्ट में नहीं बैठता, वो वाला बदमाश था वो। उसने आते ही सीधा पहले अरुण का कॉलर पकड़ा और लड़की से पूछा कि तुझे छेड़ रहा था क्या। अब देखो अरुण ने ना लड़की से सिर्फ हाय हेलो बोला था, लेकिन लड़की ने अपने बंदे से बोल दिया हाँ मुझे छेड़ रहा था। फिर क्या अरुण को अपने बर्थडे पे अपनी क्रश के बंदे से चांटे चांटे पड़ रहे थे रोड पे, लेकिन उतने में अरुण के दोस्तों ने उसे आके बचा लिया। लेकिन बात ये थोड़ा बहुत ही बचाया, पहले उसे पिटने दिया, ये गलत बात। अब उस रात अरुण भाई ने अपने गालों पे ना उंगलियों के निशान के साथ केक काटा था अपने बर्थडे का। और जब अरुण के मम्मी पापा ने उसे पूछा कि क्या हुआ, किसने मारा, तो भाई ने बोला कि हमारे यहाँ ना वो प्रथा चलती है कि जिसका बर्थडे होता है ना उसके दोस्त सारे उसे पीटते हैं ऐसे ही मजे मजे में। मम्मी मैं भी पीटता हूँ, मुझे भी इसलिए पीट दिया बंदों ने। सही बात है यार। अब अरुण ये थोड़ी बता सकता है कि मम्मी ये रंगोली एक लड़के ने अपनी बंदी को खुश करने के लिए उसकी याद में बनाई है। नेक्स्ट बर्थडे आता है भाई का 18th, और भाई यहाँ पर खुश हो रहे थे मस्त कि यार फाइनली अब जाके मुझे किसी साइट पे आई एम 18+ करके झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। फाइनली अरुण भाई की लीगल होने वाली थी। अब अरुण अपने बर्थडे से कुछ हफ्ते पहले से ना अपने पापा से जिद कर रहा था कि पापा लैपटॉप दिला दो, लैपटॉप दिला दो, मुझे बहुत जरूरत है। कुछ जरूरत नहीं तो उसे बस गेम खेलना था पूरे टाइम। तो अब अरुण के बर्थडे के कुछ 5 दिन पहले ना किसी साइट पे सेल निकली, और उस सेल में उसके पापा ने उसे लैपटॉप दिला दिया। अब बर्थडे के 3 दिन पहले सुबह सुबह वो लैपटॉप आया और अरुण भाई हो रखे थे फुल खुश, ठीक है। उन्होंने सारे सॉफ्टवेयर, सारी गेम, सारी सेटिंग, पूरा दिन अरुण उस लैपटॉप को लेके ना चिपका रहा। अब पूरा दिन लैपटॉप चलाने के बाद अरुण भाई खूब थक हार के मस्त सोए। लेकिन जब अगले दिन उठे तो लैपटॉप रूम में नहीं था। अब पहले तो अरुण को लगा कि उसका छोटा भाई लेके गया होगा लैपटॉप रूम में, उसे भी खेलना होगा, तो उसने इतना माइंड नहीं किया। लेकिन ये चीज ना सिर्फ 5-10 मिनट ही चली, क्योंकि तभी गली में शोर मचने लगा कि भाई चोर आए थे, रात में चोर आए थे, किसी के घर के फोन चोरी हो गए, किसी की ज्वेलरी चोरी हो गई। और अरुण के घर में सिर्फ उसका लैपटॉप चोरी हुआ और कुछ चोरी नहीं हुआ, किसी का गहना, किसी का कुछ चोरी नहीं हुआ, सिर्फ अरुण का नया लैपटॉप चोरी हुआ है। और इस बार अरुण का मूड इतना ज्यादा खराब हुआ कि उसने फाइनली डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे नहीं मनाना बर्थडे, ठीक है। उसने वो 18th बर्थडे भी नहीं बनाया अपना, पूरा दिन अपने घर में चुपचाप बंद रहा। अरुण ने ये बात अपने मन में डाल ली कि उसके बर्थडे होते ही मनू से उसके लिए वो कभी जिंदगी में नहीं मनाएगा उसे। तो उसने आने वाले टाइम में भी यही किया कि अपने कोई भी बर्थडे में ज्यादा कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाई, ज्यादा कोई सेलिब्रेशन नहीं करी, कुछ भी नहीं करा। उसने ना अपने दिमाग में ये बात डाल ली थी कि भाई बर्थडे से पहले कहीं जाना नहीं है, बर्थडे के दिन कुछ खरीदना नहीं है, उससे 1-2 हफ्ते पहले कुछ नई चीज नहीं खरीदनी। ये सब चीज वो हर साल करता था कि हाँ भाई बर्थडे आने वाला है, चुपचाप रहो।
चुपचाप अपने घर में रहूंगा, कहीं जाऊंगा तो भाई फुल सेफ्टी के साथ जाऊंगा। इवन अरुण भाई की ना गर्लफ्रेंड भी बन गई थी और उसने अपनी गर्लफ्रेंड से भी कह रखा था कि भाई मेरा कभी बर्थडे मत बना लियो, वरना ब्रेकअप का जिम्मेदार ना मैं नहीं हूंगा, कभी बनाया तूने। अब ऐसे कुछ साल तो भाई के बढ़िया गए, लेकिन फिर आया भाई का 23rd बर्थडे। अब अरुण भाई का कॉलेज वगैरह खत्म हो गया था और वो अपने दोस्तों के साथ किसी और शहर में शिफ्ट हो गया था, मतलब जो उसके घर से ज्यादा दूर नहीं था, और अरुण अपने घर टाइम टू टाइम आता जाता रहता था। तो बर्थडे वाले वीक पे अरुण ने अपना बैग वैग पैक करा मस्त और घर के लिए निकल गया फ्लैट से। अब दिक्कत ये थी ना कि अरुण को उस दिन ऑनलाइन कैब नहीं मिल रही थी, तो वो थोड़ा बाहर निकला, रोड पे गया और किसी भी कैब वाले को ना पकड़ के उससे बातचीत करके कि भाई यहाँ जाना है, इतना ले लो, इतना लगता है, तो वो मना लिया उसने किसी को। अब अरुण ना रात भर सोया नहीं था, किसी काम में लगा होगा और उसने सोचा कि यार जब जाऊंगा ना तब कैब में थोड़ा सा रेस्ट कर लूंगा। लेकिन हमारे भाई थोड़ा सा रेस्ट करने के चक्कर में ना सो ही गए और फिर भाई की आंख खुली सीधा किसी टेम्पो में। अरुण का बैग, फोन, वॉलेट कुछ नहीं था उसके पास, उसकी इवन शर्ट भी थोड़ी फटी हुई थी। और अरुण जिस टेम्पो में उठा था ना वो भी रोड के साइड में पार्क था और कोई उसे चलाने वाला ना कोई नहीं था, वो ऐसी अबेंडेंट था भाई टेम्पो। अब अरुण की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी कि भाई क्या हुआ उसके साथ, वो तो कब सोया था, कब उठाया, उसे ना टाइम का अंदाजा हो रखा था, उसका ना फोन, वॉलेट, पैसा, भाई 1 रुपया नहीं था भाई उसके पास। उसके कपड़े वगैरह जिस तरीके से फटे हुए थे ना, वो समझ गया था कि भाई उसके साथ चोरी हुई है और कुछ नहीं हुआ। अब अरुण अपनी ये हालत देख के कंफर्म तो हो गया था कि हाँ भाई उसके साथ चोरी हुई है, लेकिन वो टेम्पो में क्या कर रहा था उसे कोई आइडिया नहीं। अब अगर किडनैपर ने किडनैप किया था तो भाई फिरौती के लिए माँ बाप को कॉल क्यों नहीं लगाया। अब अरुण को अपने आसपास की जगह देखकर ना उसे समझ में आ रहा था कि वो अपने शहर में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने भाई अपना शहर अच्छे से देख रखा था और उसे भाई जब टेम्पो से वो निकला तो समझ गया था भाई वो कहीं किसी और शहर में। अब अरुण थोड़ी दूर चल के गया तो उसे एक दुकान वगैरह मिली, वहां उसने दुकानदार को सब कुछ बताया कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर उसने फोन दिया अरुण को, अरुण ने अपने घर पे फोन लगाया, सब कुछ मम्मी पापा को बताया कि भाई वो कैसे कैब में बैठा था और भाई उठा तो भाई किसी और ही शहर में। फिर वो दुकानदार अरुण को पुलिस स्टेशन पे ले गया, अरुण ने फिर पुलिस को बताया कि भाई मैंने कैब बुक करी थी, मैं कैब में बैठा, मेरी नींद लग गई, फिर मैं उठा तो मैं टेम्पो में था, ना मेरा बैग है मेरे पास, ना मेरा वॉलेट है। अब अरुण ने पुलिस वालों को तो उस टेम्पो की जगह बता दी थी, पुलिस वालों ने टेम्पो जब्त भी कर लिया और पुलिस वालों ने बताया कि हमारे पास 1-2 केस और ऐसे आए हैं, ये बंदों को किडनैप करते हैं, उनका सारा छीन छान के उनका पता नहीं बॉडी पार्ट वगैरह बेचते हैं। बट अरुण के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई डोंट नो हाउ, ना अरुण को पता ये बात, ना भाई पुलिस वालों को पता, वो अरुण बस बच गया। अब दूसरी जगह अरुण के पेरेंट्स भी 24 घंटे से परेशान थे, वो भी फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, फोन नहीं लग रहा था अरुण का कहीं से भी। तो अब जब अरुण के पेरेंट्स को उसकी लोकेशन मिल चुकी थी तो वो इतना लंबा ट्रैवल करके अरुण को लेने आए वहां। लेकिन अब बात यह है कि इस साल आने वाला है अरुण का 24वां बर्थडे, तो हम सबकी प्रेयर अरुण के साथ है। अरुण भाई मैं टिप देता हूँ, पूरा दिन अपने रूम में बंद रहना, मेरी सारी वीडियोस देख डालना। तो अब अरुण भाई के साथ जो 13 साल में इंसिडेंट हुआ था ना, उससे मुझे अपना एक इंसिडेंट याद आया, तो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो ये बात है जब मैं 3rd क्लास में था और मेरे ना यहाँ पर टांके लग रखे हैं 2-3, मैं बताता हूँ कैसे लगे थे। तो मेरे घर के बगल में ना एक घर बन रहा था नया नया, मतलब उसको तोड़ के उसे अच्छा सा बनाया जा रहा था और वहां ना ऑब्वियसली भाई रेते, सरिया वरिया सब निकले हुए। अब जिसका घर बन रहा था ना उसकी थी 2-3 बेटियां, वो भी छोटी थी, मैं भी छोटा था और गली के 1-2 लड़के और थे। तो हम सब उसके घर में ना छुपन छुपाई खेल रहे थे, क्योंकि भाई नया घर बन रहा है भाई, पूरी जगह ही जगह छुपने की। लेकिन उस दिन ना मेरी मम्मी ने मुझे मना करा था कि बेटा खेलने मत जा, वहां पर सरिये वरिये लगे हुए हैं, रेता है, यहाँ पर चीजें खड़ी हुई हैं, कुछ लग जाएगा, मत जा खेलने। लेकिन मैंने अपनी मम्मी की कोई बात नहीं सुनी और मैं चल पड़ा खेलने। तो अब दिक्कत ये थी ना कि डैन घर के बाहर देनी थी और सारे बच्चे ना घर के अंदर छुपेंगे, कहीं भी किसी भी फ्लोर पर छुप सकते हैं। लेकिन जहाँ डैन देने की जगह थी ना वहां पर बहुत सारी सरिया निकली हुई थी ऐसे, ठीक है, और उसके बगल में ना रेते का एक पहाड़ था। तो अब जब भी मेरी डैन देने की टाइम आ रही थी ना तो मेरा पाँव ना हल्का सा फिसल रहा था रेते से, तो रेते से फिसल के मैं हल्का सा सरिया के पास जा रहा था, लेकिन लग नहीं रही थी। लेकिन एक डैन में लग गई सीधा भाई, सरिया मेरे यहाँ पर लगा एकदम आँख के पास, यहाँ पर 2 टाँके लगे हुए हैं। अब मैं जैसे ही लगा ना खून निकलने लग गया, मैं रोते हुए गया मम्मी के पास। भाई मेरी मम्मी ने मेरा ये गाल पकड़ रखा है ऐसे हाथ से ताकि खून ना निकले, और इस गाल पे थप्पड़ बजा रही है कि बोला था ना तुझे नहीं खेलने के लिए, बोला था ना, मना करा था ना मैंने जाने के लिए। और वहां पर भाई सारे आस पड़ोसी देख रहे हैं कि ले जाओ पहले इसे हॉस्पिटल, ले जाओ इसे। फिर मेरी मम्मी हॉस्पिटल ले गई। मुझे अच्छे से याद है भाई, उस बंदे ने मुझे सुन करा था, टाँके लगाते हुए ना मुझे वो फीलिंग आता है, दर्द नहीं हो रहा था, उसने सुन कर दिया था, टाँके लगा रहा था ऐसे भाई। तो दैट वॉज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। तो बस आज की वीडियो यहीं पे खत्म हुई। आई होप तुम लोग को स्टोरी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो भाई लाइक, कमेंट, शेयर, कमेंट तो जरूर करके जाना और लाइक भी, ठीक है, शेयर करो ना करो, कमेंट और लाइक जरूर करके जाना, और हाँ नोटिफिकेशन ऑन कर लेना चैनल की। तो अब मैं तुम लोग को अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।